हाजी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे स्टूडियो में ही हैं। हाजी खान साहब, दो पड़ोसी मुल्कों का हाल आपने देखा। एक तरफ बांग्लादेश, जहां पर कट्टरपंथ हावी होता हुआ नजर आ रहा है, माइनॉरिटीज पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है ये आपने देखा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में, जिसकी तस्दीक बहुत हद तक खान साहब का स्टेटमेंट करता हुआ नजर आता है जब वो वहां तख्ता पलट की सारी कोशिशों के साथ खड़े नजर आते हैं। आपके हिसाब से मूल जड़ इस समस्या का क्या है? समीर जी, बात यह है कि हमारा अखंड भारत जो था उसका एक पार्ट है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और अभी पिछले 8-10 सालों में जो दुनिया का माहौल बना है उसमें बर्मा में भी तख्ता पलटा गया, लंका में भी तख्ता पलटा गया, बांग्लादेश में भी तख्ता पलटा गया, पाकिस्तान में भी तख्ता पलटा गया। हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है, और जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश, पाकिस्तान बना था धर्म के नाम पर और हमारा मुल्क बना था सेकुलरिज्म के नाम पर। हमारे मुल्क के अंदर और पाकिस्तान में अंतर ये है और बांग्लादेश में कि बांग्लादेश को बनाने वाला भारत है। 1972 में भारत ने उसको आज़ाद कराया, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो संतों को गिरफ़्तार किया गया है, मैं उसे कंडेम करता हूँ कि प्रोटेस्ट करने की हर समुदाय को अधिकार है, हर संविधान में, चाहे वो बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, भारत का हो, किसी भी मुल्क का हो, संविधान हो, वो इस बात की आज़ादी देता है कि अगर कोई बात उनकी सरकार की समझ में नहीं आ रही तो उसकी प्रोटेस्ट करे। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात अब से नहीं, 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में फ़ौज ने जिसकी चाही सरकार बनाई और जिसकी चाही सरकार गिरा दी, वहाँ डेमोक्रेसी की हमेशा हालत पतली रही, कभी भी डेमोक्रेसी वहाँ कामयाब नहीं रही। जैसे हमारे मुल्क में 78 साल से डेमोक्रेसी कामयाब है, दुनिया में बहुत कम जगह ऐसी डेमोक्रेसी देखी जाती है। बांग्लादेश की सरकार की, यूनुस साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ किसी हिंदू समुदाय को अगर कोई तकलीफ, जब बांग्लादेश ने जीडीपी बढ़ाई, अपनी एशिया में सबसे आगे तरक्की करके गया, तो उसमें बांग्लादेश के हिंदू, मुसलमान सारे लोगों की उसमें हिस्सेदारी है। इसलिए वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिंदू भाई हमारे, अगर उनकी कोई बात उनको समझ में नहीं आ रही तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी ज़रूरत को पूजा करें, उनकी बात को सुनें, उनको समझाएं, ये देश को आगे ले जाने की। और बांग्लादेश में अगर कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी देश को नुकसान पहुंचाता है, पाकिस्तान में कोई भी मुसलमान अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, वो एक समुदाय को नहीं, देश को नुकसान पहुंचाता है। देश की उन्नति और तरक्की जब होती है जब देश के सारे लोग एक साथ होते हैं और एक साथ खड़े होकर देश को आगे बढ़ाते हैं, ये है देश की उन्नति। हम बांग्लादेश के लोगों से ये कहेंगे, हिंदू हो या वो, कि आप अपनी प्रोटेस्ट करें, शांति तरीके से करें, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी प्रोटेस्ट की बात को सुने और उनके मसाइल को हल करें। भारद्वाज सर, अब यहां पर सवाल है कि ये दोनों देश किस ट्रैक पे जाते दिखाई दे रहे हैं? मतलब बांग्लादेश में तो दिख रहा है, वहां जो हमारे साथ जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं उन्होंने साफ तौर पे नहीं लेकिन इशारों में कहा कि डेमोक्रेसी जैसी वहां चीज अभी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक रीजंस और सेटअप बताए जा रहे हैं, लेकिन हालात वो भी देख रहे हैं। तो ये ट्रैक क्या है ये दोनों मुल्कों का, तब जबकि यहां डोमिनेटिंग अगर देखा जाए जो रिलीजन है वो मुस्लिम है, और एक तो इस्लाम के आधार पे बना और दूसरा उसी रास्ते पर जाना चाह रहा है, उसी तरफ बढ़ रहा है। तो ये ट्रैक दोनों देशों का क्या है? दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं, एक लेफ्ट एक राइट। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान को अगर देखते हैं तो पाकिस्तान में जो मैं कहूँगा 5A बहुत डोमिनेट करती है, आर्मी, अल्लाह, अमेरिका, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सेस रहा है, और किसका स्थान नहीं रहा पाकिस्तान में, तो आवाम का नहीं रहा, आवाम को बोलने नहीं दिया गया और उसकी जगह ले ली असैसिनेशन ने कि नेताओं को असैसिनेट कर दो। तो जो आवाम, अब पहली बार इमरान खान आवाम के माध्यम से जो डीप स्टेट है उसको चैलेंज कर रहा है। जो बांग्लादेश में है आज के दिन, जो आवाम हमेशा मजबूत रही है, 1971 में भी मजबूत रही, 1989 में भी मजबूत रही, 2007 में भी मजबूत रही, आवाम का वहाँ पे रहा। लेकिन आवाम की आवाज़ को नेक्सेस, वही नेक्सेस अमेरिका और जमात का जो आज बांग्लादेश में नेक्सेस है, उस आवाम की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। अब वो आवाम की आवाज़ वापस आ रही है। जो स्टूडेंट, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे साथ खेल लिया गया,
और हमारे आधार पे सत्ता को बदल दिया गया। हम तो बंगाली जो सेकुलर डेमोक्रेटिक वॉइसेस है 1971 की जो भावना है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पीछे जिस तरीके से माइनॉरिटी और सेकुलर डेमोक्रेटिक मुस्लिम है या हिंदू है या बुद्धिस्ट है उनको सप्रेस किया जा रहा है, ये बांग्लादेश की अस्मिता नहीं है। लेकिन इससे क्या इरशाद अहमद खान साहब और पाकिस्तान के हुक्मरान कोई सबक लेते हुए नजर आ रहे हैं? खान साहब, कोई सीख आपको मिलती है बांग्लादेश में जो कुछ हुआ? आवाम का गुस्सा जो है उसे इस कदर मत भड़काइए कि वो तख्ता पलट पर आमादा हो जाए। ये तो आप देख रहे हैं ना बगल में होता हुआ। देखिए, आपकी आवाम अब गुस्से में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है, तो उनको सुना क्यों नहीं जा रहा है? उनकी आवाज को कुचला क्यों जा रहा है? यह सवाल है। देखिए, अगर आवाज को कुचला जाता तो गोलीबारी होती, जैसा कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने चैनल पे कि लोगों पर गोलीबारी की जा रही है। सॉरी, पाकिस्तान की आवाम पे ना कोई गोलीबारी की जा रही है और उनको तहफ्फुज़ दिया जा रहा है। हाँ, लोगों की इमलाक को बचाया जा रहा है। इस्लामाबाद एक सेंसिटिव शहर है जहाँ की पूरी दुनिया की एम्बेसीज हैं, पूरी दुनिया के एम्बेसडर्स हैं, और आजकल तो हमारे एक डेलीगेशन भी आया हुआ है जिसकी वजह से। अरे खान साहब, शूट एट साइट के ऑर्डर जारी किए गए हैं या नहीं किए गए? झुटला दीजिए आप इसको। देखिए, आर्मी को डिप्लॉय इसलिए किया गया है ताकि लोगों को तहफ्फुज़ दिया जाए, लोगों की इमलाक को बचाया जाए, एम्बेसियों की हिफाजत की जाए, ना कि लोगों को खुला छोड़ दिया जाए जो कि मेरे शहर इस्लामाबाद में दाखिल होने की। हाँ, तो जारी किए गए हैं ना, तो प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है ये क्लियर हो गया। अब कीजिए अपनी बात पूरी कीजिए। अगर आप अपना घर का दरवाजा खुला रखेंगे और किसी को रोकेंगे नहीं, वो घर में घुसेगा और तो तोड़ फोड़ करेगा। अभी यही लोग हमारे हैं, ये पीटीआई के लोग भी पाकिस्तानी हैं, ये भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन चूंकि इनको वर्गलाया गया है, इनको एक गलत सबक दिया जा रहा है कि आओ मुल्क को तबाह करो। तो ऐसा नहीं है, मुल्क को तबाह नहीं करने दिया जा सकता। किसी भी एक इदारे होते हैं, हुकूमत की रिट होती है। एक हुकूमत ऐसा नहीं है कि 10 लोग लाएंगे, 1000 लोग। इसीलिए तो मैं ये बात कह रहा था हुकूमत पे कि यही चीज, जब यही सवाल बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में पूछा तो आपने कहा वहां तो दूसरी सिचुएशन है। अभी आपने बोला कि मुल्क के लोगों को ही मुल्क को तबाह करने नहीं दिया जाएगा। बांग्लादेश में मुल्क के लोगों ने ही ये सब किया है, मुल्क के लोग ही थे, बाहर से लोग नहीं आए थे। बांग्लादेश में कठपुतली सरकार थी। मैंने अर्ज की, हमारे मुल्क में एक सियासी जमातों ने मिलकर के हुकूमत बनाई, लोगों ने वोट दिया, सपोर्ट दिया, उसके बाद हुकूमत बनी। बांग्लादेश में कब्जा था बंगालियों के ऊपर, बंगालियों के मुल्क के ऊपर। उनके ऊपर एक डिक्टेटर खातून बैठी हुई थी जो कि आपकी पाली हुई। अब डिक्टेटरशिप की तो आप बात ना करें, पाकिस्तान में सेना के जनरल बैठ जाते हैं आप लोगों के ऊपर, क्या बात कर रहे हैं? किसकी? बांग्लादेश में तो फिर भी चुनी हुई सरकारें रही। आपके यहाँ तो जनरल एक दिन उठ के आते हैं, आपके प्रधानमंत्री को देश के बाहर निकालकर फेंक देते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं आप? मैं एग्जांपल ये दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि पाकिस्तान महान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले पाकिस्तान में ये कहूंगा कि जब कोई गलत काम करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। इदारे मजबूत हैं, मुल्क मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद खान साहब। लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं ना, उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि इतिहास जो है वो खुद ब खुद गवाही दे देता है कि आपके मुल्क में इससे पहले हुआ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया वृंदावन जी, आपका भी, और तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।